वेलकम टू मैकेनिकल लर्निंग। मैं हूं कुलदीप और थर्मल इंजीनियरिंग के स्टीम जनरेटर से एक नए टॉपिक लामंट बॉयलर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज लामंट बॉयलर? लामंट बॉयलर क्या है? लामंट बॉयलर एक हाई प्रेशर का फोर्स सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, जिसमें जो फायर फर्नेस होती है वो इंटरनली होती है। ये बॉयलर पूरी तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल पंप पर बेस्ड होता है, जिसके द्वारा वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। वाटर सर्कुलेशन के लिए जो इसमें वाटर ट्यूब्स का यूज किया जाता है, उनका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा डायमीटर होता है, बहुत कम डायमीटर होता है। इस बॉयलर को वाल्ट डॉगलास लामोंट ने ईयर 1925 में इन्वेंट किया था, और उस टाइम पे जो ये बॉयलर था ये शिप्स में यूज होता था, यानी कि जो बड़ी बड़ी जहाजें होती थी उनमें इस बॉयलर का यूज किया जाता था। प्रिंसिपल, लामंट बॉयलर का प्रिंसिपल क्या है? लामंट बॉयलर में जो वाटर और जो स्टीम का मिक्सचर होता है वो एक पंप के द्वारा सप्लाई होता है हाई प्रेशर पे, जिससे क्या होता है कि इसमें जो वाटर सर्कुलेशन होता है एक नेचुरल तरीके से होता है, और ये बॉयलर एक नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर की तरह कार्य करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बॉयलर पूरी तरह से एक पंप पे डिपेंड होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाता है। कंस्ट्रक्शन, लामंट बॉयलर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है। इसमें एक एयर ब्लोअर लगा होता है जो कि एयर प्रीहीटर से कनेक्टेड होता है। एयर प्रीहीटर हमारे कंबसन चैम्बर से कनेक्टेड होता है। साथ ही एक वाटर फीड पंप होता है जो कि इकोनोमाइजर से कनेक्ट होता है। इकोनोमाइजर स्टीम सेपरेटर ड्रम से कनेक्टेड होता है, और जो स्टीम सेपरेटर ड्रम होता है वो तीन चीजों से कनेक्टेड होता है। पहला क्या है? रेडिएंट इवेपोरेटर, दूसरा कन्वेक्टिव इवेपोरेटर, और तीसरा सुपर हीटर। रेडिएंट इवेपोरेटर से जो जब ये कनेक्टेड होता है स्टीम सेपरेटर ड्रम, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। इसके साथ रेडिएंट इवेपोरेटर और कन्वेक्टिव इवेपोरेटर ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। और जो सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर डायरेक्टली स्टीम सेपरेटर ड्रम से कनेक्टेड होता है, और जहां से हमें सुपर हीटेड स्टीम मिलती है, जिसका यूज हम टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं, या फिर हम उससे जो हमें सुपर हीटेड स्टीम मिलती है उस सुपर हीटेड स्टीम को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका वर्किंग सिस्टम, इसकी मैकेनिकल वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले इसमें एक एयर ब्लोअर होता है जो कि क्या करता है, कोल्ड एयर को अंदर लेता है और वो कोल्ड एयर को एयर प्रीहीटर में भेज देता है। एयर प्रीहीटर क्या करता है, कोल्ड एयर का टेम्परेचर बढ़ाता है और उसको हॉट एयर में कन्वर्ट करता है। अब हॉट एयर में कन्वर्ट करने का एक रीजन यहाँ पे ये भी है कि हॉट एयर में जब ये एयर कन्वर्ट हो जाती है, तो जो जब फर्नेस जलाई जाती है, जब कंबसन होता है, तो उसमें ये हॉट एयर बहुत ही अच्छे से यूज हो जाती है और कंबसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ हमें यहाँ पे वाटर फीड पंप लगा रहता है, जिसके द्वारा वाटर भेजा जाता है। तो जब वाटर इसमें इंटर करता है तो वाटर डायरेक्ट इकोनोमाइजर से होते हुए स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में पहुंच जाता है। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम के बाद वाटर को एक सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू पास करके इसको भेज दिया जाता है रेडिएंट इवेपोरेटर में। अब ये जो हमारा रेडिएंट इवेपोरेटर दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पे हमारा फर्नेस होता है जहाँ पे कंबसन होता है। इसलिए रेडिएंट इवेपोरेटर में जो वाटर होता है, तो हीट के कारण वो वेट स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ये वेट स्टीम में कन्वर्ट होकर ये वेट स्टीम जो होती है वाटर की, ये कहाँ चली जाती है, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में।
अब ये वेट स्टीम जब इवेपोरेटर में जाती है तो इवेपोरेटर उसको क्या करता है कि सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब ये सैचुरेटेड स्टीम में थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, तो इस सैचुरेटेड स्टीम को फिर से कहाँ भेज दिया जाता है, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में। अब स्टीम सेपरेटिंग ड्रम क्या करता है कि ये जो हमारा स्टीम सेपरेटिंग ड्रम होता है ये स्टीम को अलग कर देता है, वाटर को अलग कर देता है। वाटर को अलग करता है तो वाटर का फिर वही काम हो गया कि ये सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू फिर से रेडिएंट इवेपोरेटर में चला जाएगा वाटर, फिर उससे स्टीम बन जाएगी। लेकिन जो ये स्टीम सेपरेट करता है, स्टीम को क्या करता है कि ये सुपर हीटर में भेज देता है, जहां पे स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें जो स्टीम मिलती है वो प्राइमर के थ्रू सुपर हीटेड स्टीम मिलती है, जिसका यूज हम स्टीम टरबाइन में या फिर स्टीम को हम स्टीम स्टोरेज टैंक में कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो हमें स्टीम मिलते हैं उसको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब इस सारी प्रोसेस के दौरान जो हमारा टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हमारा कितना हो जाता है, 773 केल्विन हमारा इस वर्किंग प्रोसेस में टेम्परेचर हो जाता है। और जो हमारे यहाँ का प्रेशर हो जाता है, इस बॉयलर का जो प्रेशर हो जाता है वो पहुंच जाता है 170 बार प्रेशर, यानी कि 170 बार प्रेशर पर इस बॉयलर में 773 केल्विन टेम्परेचर पहुंच जाता है जब इसका वर्किंग पीरियड होता है, जब ये वर्क करता रहता है। इस बॉयलर की इफिशियंसी बहुत ही अच्छी होती है। ये बॉयलर लगभग 1 घंटे में 50 टन स्टीम जनरेट करता है, तो इसलिए इसकी इफिशियंसी बहुत ही अच्छी होती है। इसका वर्किंग सिस्टम मैंने यहाँ पे भी दे दिया है, इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके पूरे स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए यहाँ मैंने। देखते हैं इसकी माउंटिंग एंड एक्सेसरीज। माउंटिंग्स क्या क्या है, इसकी माउंटिंग्स में हमें सेफ्टी वाल्व, सर्कुलेटिंग पंप, फीड पंप, वाटर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर एंड फ्यूजिबल प्लग एटसेट्रा, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और साथ ही इसकी जो एक्सेसरीज होती हैं, एक्सेसरीज में हमें इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ब्लो ऑफ वाल्व, एयर प्रीहीटर, रेडिएंट इवेपोरेटर और कन्वेक्टिव इवेपोरेटर देखने को मिलता है, यानी कि ये सारी चीजें इसमें लगी होती हैं। एडवांटेज ऑफ लामंट बॉयलर। लामंट बॉयलर के एडवांटेज क्या क्या है, तो लामंट बॉयलर का जो एडवांटेज है बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। जो सबसे पहला तो वो तो ये है कि लामंट बॉयलर को बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब इसको स्टार्ट करने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ये बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, इसकी जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, 1 घंटे में 50 टन स्टीम ये जनरेट कर देता है। और इसका हीट ट्रांसफर रेट भी बहुत अच्छा होता है। लामंट बॉयलर का जो हीट ट्रांसफर रेट है वो बहुत अच्छा हीट ट्रांसफर रेट होता है। साथ ही इसमें जो वाटर सर्कुलेशन होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस के जैसे होता है, इसलिए इसको एक नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के जैसे असेंबल किया जा सकता है। और इसकी जो डिजाइन होती है, जो लामंट बॉयलर है, इसकी जो डिजाइन होती है बहुत ही अच्छी डिजाइन होती है, बहुत सिंपल डिजाइन होती है, इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और ये बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाता है। डिसएडवांटेज, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका ज्यादा कुछ डिसएडवांटेज है नहीं। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि इसमें जो वाटर ट्यूब्स लगी होती है उनका डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है डायमीटर। तो डायमीटर कम होने के बाद जब वाटर पास होता है तो उसके सरफेस पे क्या बन जाता है, बबल्स बन जाते हैं। अब बबल्स बन जाते हैं तो इसका जो हीट ट्रांसफर रेट है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो इसकी स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए इस डिसएडवांटेज का कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।